राधे राधे। आइए आज सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की कथा, जो 27 मई दिन बुधवार को पढ़ रही है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत के पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन वर्जित है। कांस के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उबले चावल, घी और सेंधा हुआ मक्खन नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछा के ही सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कपूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करते रहें। द्वादशी के दिन वैष्णवों को तथा ब्राह्मणों को अन्नदान करके ही व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे अनंत, आपकी जिज्ञासानुसार मैंने इस व्रत की विधि का महात्म्य बताया। बहुत पहले पुलत्स्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई सुंदर कथा को सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलत्स्य मुनि कार्तवीर्यार्जुन के पास जाकर रावण को छुड़वाकर ले गए। यह सुनकर नारद ने पुलत्स्य मुनि को नम्रता से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे कैद कर लिया? कृपया आप इसका विस्तार से वर्णन करें। पुलत्स्य मुनि ने कहा, हे नारद, सुनो। त्रेता युग में हय्यै कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। महिष्मतिपुरी उसकी राजधानी थी। उसे सहस्त्र रानियां थीं, परंतु राज्य योग तरीके से संभाले ऐसा एक पुत्र भी नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा की, फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपकर राजा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। राजभवन छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी भी उनके साथ साथ चल दी। वो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा की पुत्री थी। अपने पति को तपस्या के लिए जाता हुआ देखकर उन्होंने अपने आभूषणों को त्याग दिया और पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गईं। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अपने पति का क्षीण शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती उन अनुसुईया से पूछा, हे पतिव्रते, 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति को भगवान केशव से प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे आप ऐसा व्रत बताइए जिसके पालन से भगवान केशव प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दें। महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनुसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हर 33 महीने के बाद अधिक मास आता है। इस महीने में 2 एकादशियां होती हैं, पद्मिनी और परम एकादशी के व्रत के पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनुसुईया के कहे अनुसार महारानी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और उन्होंने पद्मिनी को वर मांगने के लिए कहा। प्रथम वर में रानी ने भगवान को वंदन किया और उनसे प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास के इतना कोई और मास मुझे प्रिय नहीं है। इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है।
तुमने मुझे जो प्रश्न किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। पद्मिनी से वार्तालाप के बाद भगवान कार्तिवीर के पास गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी का व्रत का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वरदान मांगो। इस पर राजा ने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस, इनसे जो कभी पराजित ना हो पाए, ऐसा पुत्र आप मुझे दीजिए। इस वर को देकर भगवान केशव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े समय के बाद पद्मिनी ने बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिवीर अर्जुन हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उन्होंने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलत्स्य ऋषि वहां से प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताया। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। राधे राधे।